नमस्कार मेरे प्रिय आत्मा। मैं नीम करौली बाबा। आज मैं उस बेटे और उस बेटी से बात करने आया हूं जो पिछले कुछ महीनों या सालों से एक काली गुफा में चल रहे हैं, जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा दिखता है, जहां हर रोज एक नई मुसीबत आती है, जहां एक समस्या सुलझती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। तुम सोचते हो, बाबा, क्या मेरा पूरा जीवन ऐसा ही रहेगा? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ संघर्ष लिखा है? क्या सरकारी नौकरी, सुख और स्वास्थ्य मेरे लिए नहीं बने? सुनो, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सत्य बताने आया हूं। ब्रह्मांड का एक नियम है, तूफान के आने से पहले शांति होती है और सवेरा होने से पहले सबसे गहरा अंधेरा होता है। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में बहुत उथल पुथल है, बेचैनी है, डर है, तो बधाई हो। ये इस बात का सबूत है कि तुम्हारा पुराना वक्त मर रहा है और नया वक्त जन्म ले रहा है। आज मैं तुम्हें 3 ऐसे गुप्त संकेत, सीक्रेट साइंस बताऊंगा, जो अगर तुम्हें मिल रहे हैं तो समझ लेना, बाबा ने तुम्हारी फाइल पर मुहर लगा दी है। तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। अब एक गहरा सांस लो और कमेंट में अपनी जीत की घोषणा करो। लिखो, जय नीम करौली बाबा, मेरा बुरा वक्त खत्म हो गया। इसे अभी लिखो, क्योंकि लिखने से तुम ब्रह्मांड को संदेश भेजते हो। बेटा, तुम अक्सर पूछते हो, बाबा, इतनी देर क्यों? मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी रिजल्ट नहीं। मैंने इतनी दवा खाई, फिर भी बीमारी नहीं गई। तुम्हें पता है, ईश्वर तुम्हें कभी मना नहीं करते। ईश्वर तुम्हें वेटिंग रूम में रखते हैं। और वेटिंग रूम में क्या होता है? वहां तुम्हारी सब्र की परीक्षा होती है, वहां तुम्हारे अहंकार की सफाई होती है, वहां तुम्हारे विश्वास को तपाया जाता है। सोचो, अगर तुम्हें बिना मेहनत के बड़ी सरकारी कुर्सी मिल जाए तो क्या तुम उसकी कद्र करोगे? शायद नहीं। लेकिन जब तुम रातों को जागकर, ताने सुनकर, रोकर उस कुर्सी पर बैठोगे तो तुम सिर्फ एक अफसर नहीं बनोगे, तुम एक मसीहा बनोगे। इसलिए अगर अभी तुम्हारे जीवन में रुकावट, तो घबराओ मत। ये रुकावट तुम्हें तराश रही है। ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा है उस बड़ी सफलता के लिए जो तुम्हारी झोली में गिरने वाली है। अब ध्यान से सुनना। अगर पिछले कुछ हफ्तों में तुम्हारे साथ ये 3 चीजें हो रही हैं, तो समझ लो चमत्कार दरवाजे पर है। क्या तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि अब तुम्हें किसी बात का ज्यादा बुरा नहीं लगता? पहले तुम छोटी छोटी बातों पर रोते थे, बहस करते थे, परेशान होते थे। लेकिन अब तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति आ गई है। तुम सोचते हो, जो होगा देखा जाएगा, बाबा है ना, वो संभाल लेंगे। अगर तुम्हारे अंदर ये छोड़ने का भाव आ गया है तो ये सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि जब तुम परिणाम की चिंता छोड़ देते हो तभी परिणाम तुम्हारे पास आता है। यही गीता का निष्काम कर्म है। क्या अचानक तुम्हारे कुछ करीबी लोग तुमसे दूर हो गए हैं? क्या कुछ दोस्त छूट गए हैं? क्या जिस पर भरोसा था उसने धोखा दिया? घबराओ मत। जब रॉकेट ऊपर जाता है तो वो अपने भारी हिस्से को नीचे गिरा देता है। उसी तरह जब तुम सफलता की ऊंचाई पर जाने वाले होते हो तो ब्रह्मांड उन लोगों को तुम्हारी जिंदगी से हटा देता है जो तुम्हारे लायक नहीं है। ये नुकसान नहीं है, ये सफाई है। क्या तुम्हारी आंख अक्सर ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 3 से 5 के बीच में खुल रही है, या तुम्हें घड़ी में बार बार 11:11, 2:22, 4:44 जैसे नंबर दिख रहे हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये ब्रह्मांड का अलार्म। बाबा तुम्हें जगा रहे हैं। उठ बेटा, तेरा समय आ गया है। इस समय तुम्हारा अवचेतन मन सीधे ईश्वर से जुड़ा होता है। अगर ये संकेत मिल रहे हैं तो कमेंट में लिखो, बाबा, मुझे संकेत मिल गए, मैं तैयार हूं। अब मैं तुम्हारी मुख्य समस्याओं पर आता हूं। बेटा, जिस दिन तुम पड़ोसी क्या कहेगा और रिश्तेदार क्या कहेंगे का डर मन से निकाल दोगे, उसी दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा।
क्योंकि तुम्हारा आधा दिमाग पढ़ाई में नहीं, लोग क्या कहेंगे कि डर में खर्च होता है। अपनी ऊर्जा बचाओ। सिर्फ एक लक्ष्य, मेरा संघर्ष मेरी कहानी बनेगा। जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए एक मंत्र, मेरा शरीर मेरा मंदिर है और हनुमान जी इसके रक्षक हैं। जब भी दवा खाओ तो उसे दवा समझकर नहीं, बाबा का प्रसाद समझकर खाओ। देखना, वही गोली दुगना असर करेगी। नकारात्मक सोचना बंद करो, मैं ठीक नहीं होऊंगा। सकारात्मक सोचो, सुधार हो रहा है। कर्ज तब उतरता है जब नीयत साफ होती है और प्रयास निरंतर होते हैं। सिर्फ रोने से कर्ज नहीं उतरता। बाबा कहते हैं, छोटे से छोटा काम शुरू करो, कर्म करो। लक्ष्मी कर्म करने वाले के पसीने की गंध सूंघकर आती है, आंसुओं की नमी देखकर नहीं। अब मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी आंखों से पट्टी हटा देगी। एक युवक था, समीर। समीर का जीवन संघर्ष की परिभाषा था। पिता नहीं थे, मां घरों में काम करती थी। समीर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था ताकि मां को आराम दे सके। 3 साल बीत गए। प्रीलिम्स निकलता तो मेंस में रह जाता, मेंस निकलता तो इंटरव्यू में रह जाता। गांव वाले कहते, अरे इसकी किस्मत में नहीं है, मजदूरी कर ले। समीर के पास पैसे खत्म हो गए थे, किताबें फटी हुई थी। एक रात वो इतना टूट गया कि उसने अपनी सारी किताबें एक बोरी में बांधी और सोचा, कल इसे रद्दी में बेच दूंगा और शहर जाकर मजदूरी करूंगा। अब और हिम्मत नहीं। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह 4 बजे उसकी आंख लगी और एक सपना आया। सपने में उसे एक लाल रंग का बंदर दिखा जो उसकी छत पर बैठा मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में एक चाबी थी। समीर हड़बड़ा कर उठा। उसे लगा, ये क्या था? उस दिन उसने किताबें नहीं बेची। उसे लगा, शायद बस एक बार और। उसने अपनी मां के पैर छुए और एक आखिरी फॉर्म भरा। इस बार उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, नई किताबें नहीं थी, पर इस बार उसके पास कुछ और था, समर्पण। उसने कहा, बाबा, ये मेरी कोशिश नहीं, आपकी कोशिश है। मैं सिर्फ पेन चलाऊंगा, लिखोगे आप। परीक्षा का दिन आया। समीर ने हॉल में बैठकर अपनी आंखें बंद की और वही सपना याद किया। उसका पेपर इतना अच्छा हुआ जितना कभी नहीं हुआ था। और जिस दिन रिजल्ट आया, समीर का नाम लिस्ट में था। सिर्फ पास नहीं, टॉप 10 में। वो लड़का जो किताबें रद्दी में बेचने जा रहा था, आज बड़ा अफसर है। सोचो, अगर उस रात उसने हार मान ली होती, अगर वो आखिरी चाबी नहीं घुमाता। भक्तों, तुम भी शायद उसी आखिरी रात में खड़े हो। सवेरा बस होने ही वाला है। किताबें बंद मत करना, उम्मीद मत छोड़ना। बाबा चाबी लेकर खड़े हैं। क्या तुम समीर की तरह आखिरी कोशिश करने को तैयार हो? लिखो कमेंट में, बाबा, मैं हार नहीं मानूंगा, एक कोशिश और। प्यारे भक्तों, नीम करौली बाबा की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। बाबा का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब बाबा परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं। लंगर सेवा के माध्यम से हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, जब आप जैसे प्रेमी सेवक निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं तो नीम करौली बाबा के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए, हम सब बाबा परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी उसमें बाबा का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी UPI ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए। अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए।
हर अनुदान नीम करौली बाबा की चरण सेवा में समर्पित होता है। तो आइए इस प्रेममय सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, जय नीम करौली बाबा, जय बजरंगी। अब मैं तुम्हें एक बहुत सरल पर बहुत शक्तिशाली क्रिया, रिचुअल बताता हूं। इसे 7 दिन करना। यह तुम्हारे अंदर की ब्लॉकेज, रुकावट को खोल देगा। इसे जल चिकित्सा, वाटर हीलिंग कहते हैं। रात को सोने से पहले तांबे या कांच के गिलास में पानी लो, हाथ में पकड़ो, उसे अपने दोनों हाथों के बीच रखो, देखकर बोलो। पानी को देखते हुए अपनी मनोकामना को वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस में 3 बार बोलो। जैसे, धन्यवाद बाबा, मेरी नौकरी लग गई है। धन्यवाद बाबा, मेरा शरीर स्वस्थ हो गया है। धन्यवाद बाबा, मैं कर्ज मुक्त हो गया हूं। मंत्र। फिर इसमें 3 बार राम नाम की फूंक मारो। ढक कर रख दो। इसे अपने सिरहाने या पास में ढक कर रख दो। सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए या कुल्ला करके, जैसा ठीक लगे, सबसे पहले इस पानी को पी लो। पीते समय महसूस करो कि सफलता और ऊर्जा तुम्हारे अंदर जा रही है। ये क्यों काम करता है? पानी याददाश्त, मेमोरी रखता है। जब तुम रात को सोते समय और सुबह उठते समय सकारात्मक विचार पानी के साथ शरीर में डालते हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन बदल जाता है। और जब मन बदलता है तो ब्रह्मांड झुकता है। मेरे बच्चों, आज का सत्संग यहीं विश्राम लेता है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक कवच देना चाहता हूं। जब भी तुम्हें डर लगे, जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो रहा है, तो अपने दिल पर हाथ रखना और कहना, मैं अकेला नहीं हूं। कैंची धाम वाले बाबा मेरे साथ हैं। देखना, तुम्हें उसी पल हिम्मत मिलेगी। तेरा बुरा वक्त अब मेहमान है, जाने वाला है। तेरे अच्छे दिन अब घर के सदस्य हैं, आने वाले हैं। बस दरवाजा खुला रखना विश्वास का। मैं नीम करौली बाबा तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारी सूनी गोद खुशियों से भरे, तुम्हारी खाली जेब बरकत से भरे, तुम्हारा बीमार शरीर स्वास्थ्य से चमके और तुम्हारा बेरोजगार का धब्बा सफल के पदक में बदल जाए। जाओ, तैयारी करो, जीत तुम्हारी ही है। कमेंट में जाते जाते एक बार जोर से जयकारा लगाओ, जय बजरंगबली, जय नीम करौली बाबा। और इस वीडियो को उसे भेजना जिसे अभी उम्मीद की सबसे ज्यादा जरूरत है। राम राम।